शिवलिंग है ये, इसका कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं, इसलिए एक प्रकार से आपका इन्हें वस्तु बुलाना उचित है, क्योंकि ये अरूपी हैं। भगवान के निर्गुण रूप का प्रतीक है, क्योंकि भगवान का कोई रूप नहीं और उनके अनेकों रूप हैं। इसलिए उन्हें किसी एक रूप में कैसे बांधा जा सकता है? किंतु ध्यान से देखने पर एक स्पष्ट आकार, एक रूप भी दिखाई देता है, अर्थात ये एक रूपी भी है। भगवान के सगुण रूप का प्रतीक है, जो उचित भी है, क्योंकि सर्वव्यापी भगवान का वास तो सभी चर अचर जीवों में है, तो इस रूप में क्यों नहीं? जिसे आप वस्तु पुकारते हैं, वास्तविकता में वो महादेव का सबसे पावन, सबसे पवित्र स्वरूप शिवलिंग है ये। तुम्हारे अनुसार ये किसी में भी है, ये रूपी भी है, आरूपी भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, तो अपनी पूजा के लिए यही रूप क्यों चुना इसने? तो सुनिए जलंधर जी, जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, जब ना सूर्य थे, ना चंद्र, ग्रह नक्षत्रों का भी कोई अस्तित्व नहीं था, ना दिवस होता, ना रात्रि, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल का भी कोई चिन्ह नहीं था, सर्वत्र व्याप्त था तो एकमात्र गहन अंधकार। किंतु उस गहन अंधकार में भी एक शून्य रूपी परम शक्ति परमेश्वर निराकार रूप में व्याप्त थे। और जब पुनः सृष्टि की रचना का समय आया, तब उन निराकार परमात्मा ने अपनी लीला से परम पुरुष शिव और उनके साथ शक्ति को प्रकट किया। वो ईश्वर जो अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं, जिनके 5 मुख हैं और जिनका प्रत्येक मुख त्रिनेत्र युक्त है, जिनकी 10 भुजाएं हैं। जो त्रिशूलधारी है, उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर समान श्वेत गौर है। उन्हीं परम पुरुष ईश्वर जगत में शिव, शंभु, महेश्वर और महादेव रूप में विख्यात हैं। और माँ आदि शक्ति अष्टभुजाधारी है। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को सुशोभित करते हैं। उनके खुले नेत्र खिले हुए कमल के समान है और उनका मुखमंडल उनके अपार तेज से जगमगाता है। जगत पिता महादेव, माता आदि शक्ति, पिताश्री और माँ, आपको हमारा नमन। मेरी उपस्थिति में उस शिव के प्रति इनकी ये भक्ति, मेरा ऐसा निरादर कदापि सहन नहीं करूंगा मैं। क्या हुआ जलंधर जी? अब समझे आप कि पिताश्री अर्थात शिव जी स्वयं परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं और माता आदि शक्ति के रूप में है उनकी शक्ति। ये है वास्तविक शिव और शक्ति, और ऐसी अद्भुत है उनकी महिमा। तो इसमें कौन सी महानता की बात है? एक प्रकार से मैं भी दिव्य प्रकाश, दिव्य अग्नि, क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ हूँ। जलंधर जी, मात्र उत्पन्न होने से कोई भगवान नहीं बनता। सृष्टि की रचना और फिर प्रलय होने तक, सुचारू रूप तक उसका संचालन, और फिर प्रलय के उपरांत पुनः नवीन सृष्टि की रचना, और इसी प्रकार सृष्टि के निर्माण और विघटन के चक्र को स्थापित रखना है भगवान का दायित्व। आप तो मात्र इस मिथ्या कैलाश का निर्माण कर स्वयं को भगवान ही समझने लगे। मिथ्या है मेरा कैलाश? नहीं, मिथ्या है तुम्हारी बातें। अभी तक तो तुमने मुझे ये नहीं बताया कि इसके पीछे कथा क्या है। क्या संबंध है शिवलिंग का शिव से? क्यों कर रहे हो तुम उसकी पूजा? बताओ। अवश्य बताऊंगा जलंधर जी, आपकी जिज्ञासा शांत करूंगा। तो सुनिए, शिवलिंग का संबंध भी सृष्टि की रचना से है। जब परम ब्रह्म परमात्मा ने महादेव को प्रकट किया और उनकी शक्ति से नारी रूपिणी माँ आदि शक्ति प्रकट हुई, तब माता ने प्रभु से सृष्टि की रचना करने को कहा। शिव जी ने उनका ये प्रस्ताव स्वीकार किया। तब उस समय उनकी शक्ति पुरुष रूप में अवतरित हुई।
क्योंकि सृष्टि को उत्पन्न करने और उसके संचालन का दायित्व निभाने के लिए उन्हें एक अन्य पुरुष की उपस्थिति का भान हुआ। तब श्री हरि नारायण अर्थात विष्णु देव उसी तत्व से, शिव की उसी शक्ति से उत्पन्न हुए जिससे माँ आदि शक्ति प्रकट हुई थी। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णोच्च हृदयं शिव यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमय शिव यथांतरं न भेदस्यो शिव राघव योस्तथा। अर्थात शिव विष्णु के ही रूप हैं और विष्णु शिव के, दोनों एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं, अर्थात दोनों एक ही हैं। विष्णुदेव, अब आप तप में लीन हो जाइए, क्योंकि तप ही समस्त कार्यों को पूर्ण करने का साधन है। अपने तप के प्रभाव से ही आप उनसे भेंट करेंगे जो आपको आपके सभी कर्तव्यों और दायित्वों के पथ पर आगे बढ़ने के दिशा निर्देश देंगे। और महादेव शिव जी के निर्देश अनुसार विष्णु देव गहन तप शयन में लीन हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अंगों से अनेक जल धाराएं प्रस्फुटित हुई और वही ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से समस्त पापों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि स्वयं परम पुरुष विष्णु देव स्वयं उस नार अर्थात उस जल में शयन करते थे, इसलिए उनका नाम नारायण जगत में प्रसिद्ध हुआ। वैसे जलंधर जी, जैसे आपके मन में महादेव को लेकर इतने प्रश्न उत्पन्न हुए, वैसे ही प्रश्न एक बार ब्रह्मदेव के मन में भी उठे थे। ब्रह्मदेव, एक और नवीन कथा प्रारंभ करती। शिव, विष्णुदेव, आदि शक्ति की कथा में ब्रह्मदेव कहाँ से आ गए? भैया, ये नवीन भगवान तो पूर्णतया ज्ञानी है। ब्रह्मदेव की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी नहीं ज्ञात इन्हें। अज्ञानता के कलश को ज्ञान से भरना, भूले को मार्ग दिखाना, यही तो हमारा कर्तव्य है गणेश। उचित है भैया, जलंधर जी को ये ज्ञान भी दे देते हैं। मुझे ज्ञान का दान दोगे तुम? मात्र सहन कर रहा हूँ तुम्हें, जिससे मुझे ज्ञात हो सके कि तुम्हारे मन में क्या है, अन्यथा अपनी एक हुंकार से ही तुम्हारा संहार कर देता। अरे, आप किस विचार में खो गए जलंधर जी? तो सुनिए, जब श्री हरि नारायण जल में शयन कर रहे थे, श्री हरि नारायण के ध्यान के फल स्वरूप महादेव की इच्छा से विष्णुदेव की नाभि कमल से ब्रह्मदेव को साथ लिए एक दिव्य कमल प्रकट हुआ।